हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन के पेपर 1 अकाउंटेंसी में मई 2018 से लेकर दिसंबर 2023 तक हर एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या मार्किंग रही है, प्लस कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे 100% पढ़ के जाने हैं, कौन से टॉपिक मैं कर सकता हूँ स्किप। तो सबसे पहला जो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क सेक्शन 1, जिसका वेटेज है 5 से 10 नंबर। इस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में यूनिट तो है 6 यूनिट है, लेकिन जो काम की यूनिट है वो है केवल 2। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस और कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर। आईसीआई लगातार यहीं से क्वेश्चन पूछती आई है, 6 से लेकर 8 नंबर तक लगातार यहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों यूनिट है मेरे सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में काफी सारे यूनिट है। अकाउंटिंग प्रोसेस है, बीआरएस, इन्वेंट्रीज, डेप्रीसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अकाउंटिंग प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट मेरी है यूनिट नंबर 6। अदरवाइज बीआरएस हर बार 10 नंबर का तो वो पूछ ही रहे हैं, तो बीआरएस 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक इजी भी है। इन्वेंट्रीज ये टॉपिक बच्चों ने पहली बार पढ़ा होगा, क्योंकि ना 11th में ना 12th में, और इस टॉपिक का एवरेज वेटेज आप निकालोगे तो वो रहेगा 5 नंबर। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये भी हम लोगों ने 11th में डिस्कस किया हुआ है, एवरेज यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन निकल के आता है हर बार। और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, यहां से आईसीआई पिछले 3 अटेम्प्ट से लगातार क्वेश्चन देती हुई आ रही है, तो यहां मैं वेटेज मान लेता हूं 7 नंबर। तो इस यूनिट का मेरा टोटल वेटेज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अराउंड 8 नंबर, 8 से 10 नंबर मैं मान लेता हूं 8। बीआरएस का 10 नंबर, 18 और 5 23, 23 और 17 40 नंबर। आईसीआई कह रही है 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन यहां से मेनली पूछ लेते हैं 35 से 40 नंबर तक के क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने ये 11th में कंप्लीट डिस्कस की है। केवल एक टॉपिक इन्वेंट्री वाला नया है, तो जो बच्चे इन्वेंट्री में अगर कुछ दिक्कतें फेस कर रहे हैं, इन्वेंट्री वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, बाकी आपको चारों पार्ट करके जाने। रही बात इन यूनिट्स की, तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये मैं हर बार कवर कर ही लेता हूँ। पार्टनरशिप में, कंपनी वाली अकाउंटिंग में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, सब्सिडरी बुक्स और कैश बुक्स। कैश बुक से आईसीआई पिछले 6 अटेम्प्ट में लगातार 5 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो कैश बुक उस लिहाजे से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये बात थी मेरे सेक्शन 2। मेरा ध्यान रखें, सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। बात करें मॉड्यूल 1 और 2 का कंबाइंड सेक्शन 3, जिसका एवरेज मार्क है 20 से 25 नंबर। यहाँ कवर करते हैं प्रोपराइटरशिप की अकाउंटिंग, यहाँ कवर करेंगे एनपीओ की अकाउंटिंग, और नया टॉपिक इस बार आया है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ से अभी कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं है, पहली बार इंप्लीमेंट है। सोल प्रोपराइटरशिप की अकाउंटिंग में 2 यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग की। सबसे ज्यादा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में से। डिफरेंस केवल एक ही है, यहां मुझे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का बनाना होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछती हुई आई है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की अकाउंटिंग। और एनपीओ में से लगातार 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन तो आईसीआई ने पूछा ही है। तो बच्चों ने नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की अकाउंटिंग की है 11th क्लास में, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं की अभी तक, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एनपीओ की ये भी 11th 12 में कभी डिस्कस नहीं किए। टॉपिक दोनों ही काफी सिंपल हैं, और जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है ये भी आप लोग 11th में डिस्कस कर चुके हो। तो ओवरऑल इस टॉपिक का वेटेज अभी तक जो आ रहा था 20 से 25 नंबर, अब भी 20 से 25 नंबर है, तो कहीं ना कहीं यहां से मार्क शिफ्ट होकर यहां आएगा। तो इस बार मेरा एस्टिमेशन नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी आएगा 10 नंबर में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी 10 नंबर में, और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का ये आ सकता है, सॉरी, और एनपीओ का ये आ सकता है 5 से 10 नंबर में। कहीं 1-2 नंबर ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेंगे, ताकि ये 20 से 25 मार्क में मेरा आ जाए। अब बात करें सेक्शन 4 की, जो है 15 से 20 नंबर, जिसमें कवर करेंगे ओवरऑल पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग। नया टॉपिक इस बार एड ऑन हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अभी तक केवल था डेथ वाला टॉपिक। तो यहाँ पे आईसीआई ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वहां से पिछले 2 अटेम्प्ट में लगातार क्वेश्चन पूछा है 5-5 नंबर का, जहां मुझे हो सकता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो, कोई रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करनी हो जो एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू होगी। अदरवाइज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन और रिटायरमेंट, यहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछते हुए आई है, लगातार कोई ट्रेंड नहीं बन रहा। और डेथ ऑफ पार्टनर, यहां जब भी क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर या फिर 20 नंबर में। तो पार्टनरशिप आपने 11th में 12th में भी पढ़ी हुई है, तो पार्टनरशिप वाले टॉपिक में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इस बार नया इंप्लीमेंट किया है, तो यहां से क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है, जो रहेगा एटलीस्ट 10 नंबर। बात करें सेक्शन नंबर 5 की,
पांचवा सेक्शन जो है 15 से 25 नंबर का, जिसमें कवर होगी पूरी कंपनी अकाउंटिंग। 3 टॉपिक नए एड ऑन है, अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू, अकाउंटिंग फॉर राइट इश्यू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये तीनों टॉपिक ही ना 12th में थे ना 11th में, ये बच्चे पहली बार पढ़ेंगे। अदरवाइज इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज, इश्यू फॉर्मेशन, री इश्यू और इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये तीनों टॉपिक 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाईएस्ट जो वेटेज अभी तक रहा है वो रहा है केवल शेयर्स के इश्यू फॉर्मेशन एंड री इश्यू। और रीशू वाला पार्ट, मतलब इश्यू फॉर्फिचर रीशू वाला पार्ट, एवरेज आईसीआई पूछती आई है हर अटेम्प्ट में 15 नंबर का। तो इस बार हो सकता है कि यहां से केवल 10 नंबर ही पूछें और इन तीनों टॉपिक में से कंबाइंड 15 नंबर का कोई ये क्वेश्चन पूछ लें। ये बात थी बच्चों ओवरऑल अपने आज के एनालिसिस के बारे में कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।